अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत मुगल और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे आप देखते हैं हमारी लाइव एक्सक्लूसिव PSL ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। शहजादा मोइन, कल के मैच के बारे में बड़ा जबरदस्त मैच रहा और आप तो आज मुझे काफी कुछ कहेंगी क्योंकि कोयटा की टीम हार गई है। इस पे तो हम बहुत सी बातें भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ आज जो मेहमान हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स वेलकम कहते हैं आपको। और साथ ही साथ मेरी तरफ हमेशा जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी, कुछ ना कुछ कोई अलग अलग लोग, अलग अलग मेहमान हम ऐसे बुला रहे होते हैं। देख, अब मुझे पता है आज फुटबॉलर आज हमारे साथ लियारी के मतलब फुटबॉलर मौजूद हैं PSL की इस ट्रांसमिशन में। अच्छा जी, जबरदस्त, ठीक है, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम आपसे थोड़ी बात करेंगे जी, हाँ, शहजादा मोइन ने कहा कल के कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है उनको ये कर रहे थे सपोर्ट, और मैंने भी देखे, नो डाउट, जो सच बात है, मैंने भी कह दिया था कि हाँ, इसमें मैं आपको बताऊं ना, कल थोड़ी सी बैटिंग फखर ने तो कर दी थी, लेकिन शायद कोयटा के बॉलर्स का बुरकस निकाला ना, सीम ने निकाला, जिन्होंने 19 बॉलों पे जो ना 50 रन स्कोर किए। लेकिन अगर बात की जाए तो एक 200 अबव जो 19 रन बनाया तो 20 का टारगेट था, 220 का, और उसको टारगेट को अचीव करने के चक्कर में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम थी वो अपना 16वें ओवर में, आई गेस 14वें ओवर में जो है वो पूरी ढेर हो गई थी, मतलब ऑल आउट हो गया था सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की 9 रन से हारे, लेकिन पहले मैच में 80 रन पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी मैच हम नहीं कह सकते कि टूर्नामेंट से हम जो है कोयटा की टीम का आगाज बुरा हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह जो परफॉर्मेंस है ना, उनके प्लेयर्स जो है फिट डाउन की तरफ, यानी कि अगर कहा जाए तो कल के मैच में लाहौर कलंदर्स को अपनी पहली जीत का सामना करना पड़ा और कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहली शिकस्त। चले मुबारक हो शहनशाह आफरीदी को, मजीद और भी बिल्कुल इस पे भी बात रहेगी। हाँ, बिल्कुल रहेगी। जिस तरह कोयटा पे हम बात कर रहे थे, कल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कोयटा पे ना थोड़ा सा डाउन इसलिए रहा कि सेकंड बैटिंग में हम देख रहे थे बॉल थोड़ा सा सीम हो रहा था, शाहीन ने भरपूर फायदा उठाया, बहुत फायदा उठाया भाई, आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, और नो डाउट एक ऐसा प्लेयर अभी निकल कर आया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कि हमने 2 मैचेस आसिफ आफरीदी को देखा है कि बड़ा वो थ्रू आउट जो है बॉलिंग करने आ रहे हैं, जब ऊपरों नंबरों पर, तो हम देखते हैं कि वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, पावर प्ले के अंदर उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त हो रही है। ऐसा ही है बिल्कुल। और जावेद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ भी जरा बढ़ेंगे। साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि कल के मैच के बाद अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन जो हमें फ्लॉप होते हुए थोड़ा नजर आई है, मैं चाहूंगी इस पे जरा आप एनालिस्ट करें कि क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखें, जब स्कोर बोर्ड पे बहुत बड़ा टोटल लग जाता है तो सेकंड बैट तो कोई भी टीम हो, अगर तो देखें जैसे आपने देखा कराची का मैच हुआ या मुल्तान सुल्तान्स का मैच हुआ, ऐसे मैचेस जो है कभी कभी होते हैं कि स्कोर जो है चेज होते हैं, लेकिन 220 रन का पहाड़ जैसा जब टोटल लग गया तो कोयटा की बैट्समैन देखे पावर प्ले में उनके 3 मैन प्लेयर जो थे वो आउट हो गए। वहां से जो है इनकी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और पूरी टीम सिर्फ 140 रन पे सिमट गई। आप इस पे जो है जैसे कप्तान सऊद है, सऊद ने जिस तरीके से जब पहला मैच इन्होंने खेला था तो उन्होंने फ्रंट से लीड किया था, 64 रन की बारी खेली थी, लेकिन इस मैच में जो है कोयटा के बॉलर जो है वो इन पे बहुत ज्यादा हावी रहे। लेकिन अगर उसमें हम देखें तो बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा शहनशाह आफरीदी के इस मैच में कप्तानी को, और हम बड़े कप्तानी पे फोकस किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जराए मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त कप्तानी में बड़ा फोकस है, और जो भी इस वक्त अच्छी कप्तानी करेगा ना पाकिस्तान सुपर लीग में, उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक जगह सी खाली नजर आ रही है, उसको पूर्ण कौन करेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो सलमान अली आगा वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके कप्तानी में, एज ए बैटर एज ए बॉलर वो अच्छा ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा रहे पाकिस्तान टीम में, लेकिन जो प्रेशर है ना कप्तानी का वो T20 के अंदर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जावेद साहब, कल का मैच और टर्निंग पॉइंट क्या समझते हैं आप? देखिए टर्निंग पॉइंट आप इसको देखिए, जब बारी उन्होंने लाहौर कलंदर ने खेली, जब 220 रन का टारगेट लगा दिया और उसके बाद पावर में शहनशाह आफरीदी ने जो अपना पुराना शहनशाह आफरीदी जो रिदम में बॉल करते थे, जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग सीखी, और जैसे आपने इंट्रो में भी कहा
कि सेकंड इनिंग में जो है बॉल जो है थोड़ा स्विंग हो रही थी, बिल्कुल ज्यादा स्विंग की वजह से। देखिए अगर वो मसूद जो है हमारा जो कप्तान था क्वेटा का, वो बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन शहनशाह ने उसको भी नहीं खेलने दिया। फिर उसको देखे जो पिछले मैच में 100 कर आया था वो भी नाकाम रहे, एहसन नवाज वो भी नाकाम रहा। तो कल का जो ट्रेनिंग पॉइंट था शाहीन शाह अफरीदी का, जो पहले 2 ओवर का स्पेल, 2 अफरीदी कल छाए हुए थे। और क्या कहोगी 2 मैं जावेद साहब, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एज ए एनालिस्ट आप क्या समझते हैं कि टॉस जब जीत लिया था क्वेटा ने, तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, पहले बैटिंग का फैसला जो किया वो गलत किया, क्या मतलब? नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने फैसला गलत लिया था। देखें जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले बैटिंग पर ही जाता है, लेकिन हमारे कप्तान जो सऊद शकील थे उन्होंने एक अपना प्लान होता है, वो सिर्फ उन्हीं की जो है सोच नहीं होती, पूरा आपको पता नीचे स्टाफ बैठा होता है। तो उस हवाले से उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखा कि हमने चेस कर लिया था, हम चेस करना जानते हैं। और जिस तरीके से लाहौर कलंदर अपना पहला मैच हारी थी, तो मैं समझ रहा हूं कि इनका जो स्टाफ था उन्होंने समझा कि लाहौर कलंदर इसी तरीके से सो रहे हैं ये तो। हेलो भाई, अरे लाइव प्रोग्राम जा रहा है, आप क्या? अरे तो हमको क्या फालतू समझे? क्रिकेट का ग्राउंड खाली, बॉलर को इधर बुला के टाइम पास। फुटबॉल में तो काफी लोग आते हैं ग्राउंड पर। आप आओ तो अच्छा वैसे जब से मैं मजीद आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल क्योंकि जिस तरह फ़खर जमान की अगर मैं बात करूं, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली 68 रन की, लेकिन साथ साथ सिम्स की इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने 19 बॉलों में 50 किया और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर तेज़ तरीन नीफ सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है उनका कुछ बेहतर हुआ और तीसरे ऐसे बैटर बने हैं जो तेज़ तरीन स्कोर करते हुए दिखाई दिए हैं 50। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अब तक हमने देखा है 4 मैचेस के अंदर कि गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं ना वो छाए हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई आप सही कह रहे हैं। जैसे सिम ब्लिंक्स की जो इनिंग्स थी 20 बॉलों पे जो उन्होंने 50 रन किए, वही जो 220 का टारगेट लगा उन्हीं के मरून मिन्नत था। और आपको पता है लाहौर कलंदर की हिस्ट्री है, जिस दिन फ़खर जमान स्कोर करता है लाहौर कलंदर जो है वो मैच जीत जाती है। लाहौर कलंदर में फ़खर जमान एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी परफॉर्मेंस जो है जब भी वो अच्छी परफॉर्मेंस होगी, देख लें कल उन्होंने 67 की इनिंग्स खेली और उसके बाद ब्लिंक्स ने आके जो फिनिश किया आखिरी में, तो लाहौर कलंदर टॉप पे चला गया। देखें उन्होंने कमबैक किया, जिस तरीके से पहला मैच हारे थे और आपको पता उनकी बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई थी कि इनकी बैटिंग आ रही कुछ नहीं है, अगर फ़खर नहीं खेलेगा तो कोई नहीं खेलेगा। लेकिन आप देखें मिचेल्स के आने से और अब्दुल्ला शफीक आपको वो नजर ही नहीं आ रहा जो इससे पहले बैटिंग करता था, बिल्कुल एक नए रूप में अब्दुल्ला शफीक नए रूप। और दूसरी इनिंग के अंदर अगर दूसरा मैच था उनके लिए और उन्होंने भी एक अच्छी बारी और एक अच्छी बुनियाद रखी उन्होंने। जावेद साहब एक चीज और मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूंगी वो ये कि आप एज ए एनालिस्ट क्या समझते हैं कि क्वेटा को अब अगले मैचेस में, आने वाले मैचेस में किस चीज पे मजीद काम करने की जरूरत है? देखिए जी, क्वेटा को असल में जो अपना कम्बिनेशन बनाए ना, इसमें 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो चेंज करेंगे, नए कम्बिनेशन के साथ जाएं। और देखिए टॉस जो है बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है ये पूरे PSL में। टॉस बहुत बड़ा एक मैटर करता है, टर्निंग पॉइंट बन जाता है तमाम टीमों के लिए। बिल्कुल। मसला ये है कि जो भी टॉस जीत रहा है पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर लगाए, तो आप समझने वो अपने आप को सेफ कर लेगा। जब से आप बड़े स्कोर की बात कर रहे हैं और हमने देख लिया कि अब तीसरी दफ़ा जो है डबल सेंचुरी स्कोर हो गई है, और कल भी मैं अपने शो के अंदर यही डिस्कस कर रहा था नुसरत आपसे भी, ये कि अब तक उस पर हमने फोकस नहीं किया कि विकेट हम अब तक उस किस्म की नहीं बना पा रहे हैं सिवाय पहले मैच में जो बॉलिंग को थोड़ा सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अभी भी 3 मैचेस में डबल सेंचुरी स्कोर हुई है और बैटिंग करने वाली टीम ने स्कोर किया है। तो आप समझते हैं हमें तो अपने प्लेयर्स को बनाना है, जो प्लेयर्स हमें हमेशा डोमेस्टिक में भी यही सूरत हाल रही कि हम बैटिंग विकेट बनाते हैं, बैटर्स लंबे रन कर देते हैं, बॉलर्स को मुश्किलात होती है। तो यहाँ भी यही सूरत हाल नजर आ रही है सुपर लीग के अंदर। एंटरटेनमेंट के तौर पर हम ऐसा लगता है कि जो पहली बैटिंग करने वाली टीम है डबल सेंचुरी स्कोर कर लेती है और फिर दूसरी मुखालिफ टीम भी कोई टीम ऐसी है जिन्होंने अभी चेज भी किया। वजह सिर्फ यही है कि वो विकेट हमारी जो है वो आप जिस तरह से हमने मैं कह सकता हूँ ना कि बैटिंग के लिए बड़ी साजगार है, बॉलर्स के लिए बड़ा जो मैं समझता हूँ कि सेटबैक है पाकिस्तान के। और इसका मैं जावेद साहब से जरूर पूछूंगा नुकसान कितना है जावेद साहब?
मोइन भाई असल मसला देखें, अभी जितने भी हमारे मैचेस हाई स्कोरिंग मैचेस जो हो रहे हैं, देखें ज़्यादातर जो है पिंडी की विकेट हमेशा से जो आपको पता है कराची में भी 232 रन हाँ ना, 33 रन बिल्कुल। वो स्कोर हो गए। कराची की तो एक अनइवन जो मैच हुआ था, देखें जहाँ 470 रन बन गए एक दिन तो में। बैटिंग विकेट थी, कराची वो की चेज उसने थी ना हाँ, जावेद चेज साहब, की। बैटिंग लेकिन विकेट। कराची की विकेट ने ये आपको सरप्राइज दिया। इससे पहले कराची की विकेट स्पोर्टिंग विकेट होती थी, वो बॉलर्स को भी मदद करती, बैट्समैन को भी मदद करती, मतलब पैरेलल होती थी सपोर्ट। पैरल होती, बिल्कुल सबको सपोर्ट। लेकिन जब तक ये पिंडी में आपके जो मैचेस हो रहे हैं, वो मैचेस जो है बैटिंग पैराडाइज है, वहाँ बॉलर का तो बिल्कुल आप देखें कोई हाल नहीं, कोई बॉलर वहां नहीं बच पाया। जो हमारे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, सब बॉलर्स को रन लग चले रहे हैं। एक स्पिनर के हवाले से मैं जावेद साहब आपसे जरूर, अब्बास आफरीदी बड़ी जबरदस्त मीडियम पेसर बॉलर है, लेकिन आसिफ आफरीदी ने अभी जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, और मैं वही दो देख ही रहा हूँ आफरीदी छाए हुए थे। कि बिल्कुल आफरीदी छाए हुए हैं हर जगह, और आसिफ आफरीदी बड़ी जबरदस्त जो है हम पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं। एक अच्छा बॉलर हमें दिखाई दे रहा है कि जो बिल्कुल। मुस्तकबिल में हमें काम आ सकता है। तो जैसा आसिफ आफरीदी के लिए क्या कहेंगे, इससे कबल भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मोइन भाई आसिफ अफरीदी देखें, इस पे कभी भी हमारे जो है डोमेस्टिक देखने वाले हैं या हमारा क्रिकेट बोर्ड है, कभी भी उन्होंने आसिफ अफरीदी पे तवज्जो नहीं। गो के आप डोमेस्टिक का कोई भी टूर्नामेंट उठा लें, हमेशा से उनके क्रेडिट पे विकते हैं, इवन कि वो रन्स भी करते हैं, एज ए ऑलराउंडर भी आप उसे टीम में शामिल करते हैं। लेकिन आसिफ अफरीदी जो है उम्र के इस हिस्से में, अरे जिस भाई तरीके इधर से हमारा भाई नुमान हो हमारा गया, कभी माइक बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद। अरे क्या मस्खरी के लिए बुलाया? हम भी फुटबॉल है, प्लेयर है यार, ये मस्खरी क्या, वो ये वो अच्छा, ये हमारा फुटबॉलर इंट्रोडक्शन है, करो। फुटबॉल के ग्राउंड पर मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है हाँ। शायकीन आते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में पहले मैच में क्यों नहीं आए? आप कभी लियारी में कराओ, तो लियारी में कभी फुटबॉल तो कराओ। फुटबॉल नहीं ना, हम तो पीएसएल की बात हमें कर क्या रहे हैं। पता फुटबॉल का ग्राउंड खाली, तो हमको बुलाया आपने, चढ़ो है। आप बड़ा पप्पू लगता है यार मेरे को, मैं पहले रोज टीवी पे देखता था, जैसे आपका फोन आवे ना मैं डर गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। वैसे आपका नाम क्या? नुदरत। मैं आपको स्वीट बाजी बोल लूं? स्वीट भी बाजी बोल दे खाली। अरे बाजी समझा करो, स्वीट में तुम अगर सेट हो गई तो लियारी ले आऊंगा, काटा ये काट के लाऊंगा, मछली का गोटा ये खिलाऊंगा। आपकी हसरत ही रह जाएगी। बताऊंगा आपको, राज है ये, आपको घुमाऊंगा, इधर घुमाऊंगा, उधर पकड़े गए तो लियारी से धक्का नीचे नहीं, आपकी हसरत ही रह जाएगी। बाजी बाजी का भी बताऊंगा। बस शो खत्म अच्छा, करके एक लियारी- मिनट, शो खत्म करके ध्यान रखिएगा कि आप सही सलामत घर पहुंचे। यही तो कह रहा हूं, बाजी पे पिटाऊंगे। अच्छा, काम सामने बड़ा जबरदस्त पिटा- रोल लाइव तो नहीं आ रही है भाईजान, लाइव ये तो नहीं आ बताएं, लाइव जा बड़ा रहा है। पैसा, अच्छा। बड़ा पैसा खर्च हम बहुत किया शरीफ है आदमी है। सिंध हुकूमत ने लियारी में स्पोर्ट्स के लिए, और बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, वहाँ जितनी स्टेडियम्स हैं, मैं देखता था कि तकरीबन 24-25 साल वो स्टेडियम जो तामीर नहीं होते थे, उस पे पैसा खर्च अब किया, बिल्कुल उस खर्च पे किया, काम किया काम हुआ गया, है, और किसी तरह भी काम हुआ लियारी के बच्चों के लिए। अब जो आप कह रहे हैं ना कि फुटबॉल, अब वहाँ क्रिकेट भी हो रही है, अरे अच्छे भाई क्रिकेटर सद्दाम भाई भी नहीं निकल रहे है, हैं। देखो सद्दाम भाई ने इंडिया पे टाका टाक 2 गोल मारे, इसने देखा, बुलाया सद्दाम भाई को। देखो, बॉक्सर फुटबॉल का सीजन जब शुरू होगा ना, तब हम- अरे हाँ, सद्दाम भाई तब हम जरूर बुलाएं। आएंगे हमारे हुसैन पास। शाह बॉक्सर पकोड़े रोटी खाता था, वो उसको जब पूछा, अरे तुम कल वहां आप पीएसएल का बताएं ना, क्रिकेट ये हमारा भी पूछो कहा मैं टाका टाका टाका, अरे चढ़ हमारे, ओ बात सुनो, हमारे उस्ताद को पानी पिलाओ, बाहर गधा सो रहा है गर्मी में, ठंडा पानी पिलाओ उसको। चले, अब हमें पता चल गया कि चले कसूर इनका नहीं है। बिल्कुल, हाँ। जावेद साहब आपकी तरफ आओ। हंस रहे हो, और तुम लोग आओ, बड़ा तुमको जबरदस्त बताते कल का मैच रहा, और जिस किसी में बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, आप कह रहे थे कि एक रिदम उनका नजर आ रहा है, माजी में जिस तरह वो बॉल करते थे, इन स्विंग आउट स्विंग, तो हमारे पास एक अच्छे बॉलर्स हमारे पास अपकमिंग भी हैं, हमने कई को चांस भी दिया, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे में उनको आजमाया भी, लेकिन शायद वो पूरा नहीं उतर पाए। तो आप समझते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्लेयर्स निकल सकते हैं? बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये जो शहनशाह अफरीदी हो गया या हारिस रऊफ हो गया या जमान हो गया, देख आपको पता है कि हमारी पीएसएल ने ही जो है हमें ये बॉलर्स दिए थे और यहीं से ये बॉलर्स आए थे। लेकिन जैसे अभी आपने बात की दौरान न्यूजीलैंड में जिन बॉलर्स पे हमने तकिया किया था, वो वहाँ वो रिजल्ट देने में बिल्कुल नाकाम रहे। गो के विकेट जो है बिल्कुल जो बॉलर्स की हेल्प कर रही थी, लेकिन वहाँ इनके पास जो मैंने गुण थे वहाँ नज़र नहीं आए। तो यही वजह है, जैसे अभी आपने शहनशाह अफरीदी को कहा, देखें शहनशाह अफरीदी को जिस तरीके से आप देखें, अगर आपने गौर किया हो
तो उनके एटीट्यूड भी बिल्कुल चेंज है, उनकी बॉलिंग भी बिल्कुल चेंज है और ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। जैसे अभी आपने इंट्रो में दबे लफ्जों में कहा था कि हमारे यहाँ कप्तानों का फुकदान जरूर है, लेकिन आपको 2-3 ऐसे कप्तान नजर आ रहे हैं जिस तरीके से उनके रवैये हैं और ग्राउंड में जिस तरीके से वो प्लेयर्स को लेके चल रहे हैं, अपनी टीम को लड़ा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला टाइम जो है हमारे बॉलर्स के लिए क्या बहुत बात अच्छा है भाई, इंशाल्लाह आने वाला टाइम बॉलर्स के लिए अच्छा होगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन। रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारी जारी है। और इस दौरान अगर हम देखें तो मुंह क्यों छुपा लिया है हाँ आपने जी, यहाँ एक बार पर? फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे काम करते ही क्यों हैं आप जो मुंह छुपाना पड़े। अरे नहीं बाजी, हमने स्वीट बाजी बोला, खुदा कसम बेड़े हमारे लाइट बंद हुआ, अब हम शिकायत करेगा अपने दोस्तों से। अरे हमारे लाइट बंद किया, स्टूडियो का ब्रेक बोला है। बाजी स्वीट बाजी बहुत मारती है यार बाजी। अब हटा लो हटा लो। अरे बाजी मारे यार, आपने लाइट बंद करके काय को मारा हमको? तो लाइट हटा लो अब हमको बोला ब्रेक है, उसके बाद जो पीछे से आगे पीछे से आया वही हमें रामस्वामी याद आ गया था। आज से बाजी अड़े सलाम पहले भी बाजी थी। स्वीट बोल के फंस गया अड़े, ये पीछे से अंधेरे में चलो हाथ तुम कैसे तो फंसे हो, लेकिन यहाँ पर जो फंसती हुई दिखाई दे रही है ना, कोयटा की टीम हारने के बाद थोड़ी सी फंसती हुई दिखाई दी है। और क्योंकि अभी आगाज है, इस पे बहुत कुछ करेंगे हम मजीद बात। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी भाई, हिम्मत नहीं हारनी है कोयटा ने। और सऊद मेहनत शकील करनी है। तुमने परफॉर्म करना है जिस तरह पहले मैच में किया। नो डाउट दूसरे में थोड़ी सी खराबियां हुई हैं आपकी जानिब से, मैंने देखा थोड़ा सा लेक्स भी कर रहे थे कप्तानी में। और लेकिन आगे चलकर जिस तरह पाकिस्तान टीम की आप क़यादत कर रहे हैं, वाइस कप्तान हो, तो उम्मीद है कि आगे चलकर आप बहुत कुछ सीखोगे भी। और यकीनन सीखने के मराइल हमेशा जारी रहता है। जब मैच कल हुआ और आप समझते हैं कि 220 रन का जो टारगेट मिला कोयटा को, एक ऐसा टारगेट था जो चेजेबल था। लेकिन हमने देखा कि फिर उनके बैटर से कुछ नाकाम हुआ, कुछ मिडल्स पे आकर अगर हमने देखा कि वहाँ पर कुछ ने कोशिश की, लेकिन हिम्मत ज़रूर हार गए। जी मोइन भाई देखें, जब इतना बड़ा टोटल जैसे अभी आपने कहा जब लग जाता है तो टीम वैसे ही आपको पता प्रेशर में आ जाती है। और फिर जिस तरीके से देखें, अभी 220 का टारगेट जो उन्होंने दिया था लाहौर कलंदर ने, आपको पता ये रन्स 250 का टारगेट होता, लेकिन उस्मान तारिक एक वाहिद बॉलर था कोयटा का जिसने जो है लाहौर कलंदर के बैट्समैनों को आज़ादाना खेलने नहीं दिया। चले अब कहाँ से आज़ादाना खेलने देंगे उस्मान तारिक, उन पर तो फाइन हो गया है और रिपोर्ट हो गई है उनकी बॉलिंग एक्शन पर, उस पर भी हम बात करेंगे। और यही वजह है जो हमारे पास अच्छे ऑफ स्पिनर्स नहीं आ रहे ना जावेद इकबाल भट्टी साहब, तो बेसिकली वजह मैं समझता हूँ कि यही है। क्योंकि तौसीफ भाई से भी अगर बात हो, सकलैन से भी बात हो सही, तो वो कहते हैं कि जो हाथों की कलाई के एंगल है ना, वो ऑफ स्पिनर वो इस किस्म का यूज नहीं कर रहे हैं। उस्मान तारिक को हमने देखा कराची में भी काफी मैचेस खेलते हुए भी, और वहां पर भी यही इन्हीं एक्शन के साथ वो बॉल करते थे। लेकिन जब वो अपर लेवल की क्रिकेट में आते हैं तो वहाँ मुश्किलात का सामना होता है, और यही कुछ हुआ उस्मान तारिक के साथ। मोइन भाई देखें, यही हमारे क्रिकेट का अलमिया है कि जिस तरीके से आपको पता उस्मान जो है थ्रू आउट डोमेस्टिक खेलता हुआ आ रहा है, उसने बहुत से जो है टूर्नामेंट भी खेले, लेकिन हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जो हमारे कोचेस बैठे हुए हैं या हमारा क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ है, आप उनके एक्शन को जो रिपोर्ट होने से पहले भी दुरुस्त कर सकते थे। हमारे पास ऐसे लेजेंड स्पिनर हैं, तौसीफ हो गया, हमारा इकबाल कासिम हो गया, हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर हैं। लेकिन क्या कीजिए, देखें कल जो मैच चल रहा था कोयटा का और लाहौर कलंदर का, देखें रिपोर्ट जो है 2 दफ़ा हम भी देख रहे थे, अगर आपने देखा हो 2 दफ़ा शहनशाह अफरीदी ने अंपायर से जो है उनके एक्शन के बारे में बात की थी। और मुझे ये लग रहा था कि कल जो है सुबह ये खबर आएगी कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो रिपोर्ट हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये
सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। भाई इतने अरसे से प्लेयर खेलता आ रहा है, उसी एक्शन से खेलता आ रहा है, तो भाई आपको उसे जो है चेक करना चाहिए। आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाएं, एक हफ्ते में जो है उसका आप एंगल चेंज कर सकते हैं, उनकी कलाई सही कर सकते हैं। Exactly. लेकिन असल मसला ये है कि आप तवज्जो नहीं देते। तवज्जो बड़े नहीं दे अच्छे। रहे, तवज्जो तुम्हारी बहुत तरफ अच्छी। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं करते हम इस चीज पर काम? अगर हम देखें तो हमारे वो सारी फैसिलिटीज मौजूद है, फैसिलिटीज हैं, लेकिन वही जैसे जावेद साहब ने कहा कि हम तवज्जो नहीं दे रहे, हम ध्यान नहीं दे रहे। भाई क्रिकेट इज अ वास्ट फील्ड, और हमारे लिए पाकिस्तान के तो मैं समझती हूँ कितने सारी जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं क्रिकेट में, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि हम देखने को मिल रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में खेल रहे होते हैं। लेकिन मसला सारा ये, कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे होते, कहीं जो है वो फैसिलिटीज वो जो हैं वो दर हकीकत प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेयर्स को वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा ही है। और जावेद सब कुछ कहना चाह रहे थे। अरे मोइन इधर भाई ये भी कहना चाह रहे हैं हमारे पास भेजो ऐसा कलाई का मालिश, अपने ग्रिंगो नहीं हमारा गधा, इसको ऐसा चंबी मालिश कर देगा सारा प्लेयर को। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हैं? पागल है, आपसे फुटबॉल खेला मत्ते पे ऐसा टक करके देंगे, नहीं टक्कर पाड़ देगा तुम्हारा भी, सबका हमारा टेंशन डाल दिया। अरे ऐसा बात नहीं, बस हमसे पूछा अरे हम क्या खेलता है फुटबॉल में, क्या चैंपियन है? हाँ, कौन सा चैंपियन है आप? सेफी भाई चैंपियन की। ये क्या सैफी भाई? अरे छोड़ो, सेफी भाई को नहीं जानता? वो तो हमारे सैफी भाई Legend है है, बड़े भाई। लेजेंड कप्तान है। हाँ। कई पाकिस्तान को सेफी भाई वो टूर्नामेंट जीता। अरे ये सेफ गेम्स की बात कर रहे हैं। पढ़ा लिखा अभी तूड़ है छेकड़ा। वैसे ब्रेक आने वाला है। अरे बाजी अब सीधे बैठो रे, ओए हमारे नक्कू को ग्रिंगो को पानी पिलाओ जाके ठंडा, अरे पानी चाय सब पिला दो। बिस्कुट भी खिलाओ उसको, बहुत पप्पू है। ऐसा जाता है अच्छा जावेद साहब, एक और क्वेश्चन, जो कि अभी हम कैप्टनशिप की भी बात कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी की भी बात हुई, तो जैसे अभी आप लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि एक वो कहते हैं ना कि अगर आपके बाप एक्टर हैं तो आप बेटा भी एक्टर है, तो उसके कंधों पे एक जिम्मेदारी आ जाती है। इसी तरह व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, तो क्या आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो किसी प्रेशर में आके अच्छी कैप्टनशिप का मुजाहरा कर रहे हैं, या वो वाकई अच्छी कैप्टनशिप का मुजाहरा कर रहे हैं? नहीं निद्रा, असल मसला ये है कि आपको पता है कि ये एक खाली जगह है हमारे पास, एक कैप्टन की जगह खाली है। वो चाहे T20 में चले जाएं, चाहे टेस्ट मैचेस में चले जाएं। देखिए वनडे की क़यादत तो मोहम्मद रिजवान के पास है। साहब, इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कैप्टनशिप का खिला नज़र नहीं आता है। यहाँ तो पैराशूट से कप्तान आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ, यहाँ चीज़ें हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, जैसे अभी आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की और उनकी कैप्टनसी जो आपने ग्राउंड में देखी, वैसे तो आपको पता शादाब भी बहुत कैप्टन, देखिए पहला मैच जीत गया तो नाम तो कप्तान का ही होता है, लेकिन शादाब 0/0 कोई नज़र नहीं आई उनकी क्रिकेट, ना ही ग्राउंड में नज़र आ रही है, ना ही फील्ड में नज़र आ रही है, ना ही कोई उनकी कैप्टनसी नज़र आ रही है। 3 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने पहले मैच के अंदर, परफॉर्मेंस रही, टीम उनकी जीती है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं, टीम उनकी ज़रूर जीती है, लेकिन देखिए उनकी जो क्रिकेट थी अब सिर्फ इन लीग्स के लिए रह गई है। नेशनल टीम को वो अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते जिस मयार की हमें क्रिकेट और कप्तानी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, अब उनमें वो चीज़ें नहीं हैं। मैं PSL पे रहा था, उस्मान तारिक की बात कर रहा था। देखिए ये हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट में, जो PSL है बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा ही बॉलर, जो हमारा बॉलर है, मकसद एक पाकिस्तानी प्लेयर जो उन्हीं को जो है आपको पता है कि चेक करने के लिए कहा गया, तो ये हमारी PSL में कम से कम अगर बॉलर्स आ रहे हैं तो कम से कम ऐसा ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्रांड है और यही वो ब्रांड है जिसने आपके ग्राउंड जो है पाकिस्तान के आबाद किए। इससे पहले आपको पता है कि दुबई में हो रहा था, और नजम सेठी साहब की मेहनतों से जब ये पाकिस्तान में आया और इसने जो है हमारी मैशत को भी ऊपर चढ़ाया है, और जो हमारे प्लेयर थे जो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे, आज उस मकाम तक हमारे प्लेयर पहुंच के हैं सिर्फ इस PSL के मरून मिन्नत। तो हमें जो है इसका हर हाल में ख्याल रखना चाहिए, डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना चाहिए, और बिल्कुल एकोरम का भी, और इसको बिल्कुल लाड प्यार से रखना चाहिए। जिसे सबसे ज्यादा लाडला बच्चा होता उसकी जितनी भी फरमाइशें होती पूरी की जाती है, तो PSL को जो है वैसे ही रखना चाहिए। लेकिन शायकीन क्रिकेट पिंडी में तो नजर आ रहा है, कराची में नजर नहीं आया पहले मैच, अब कल दूसरा मैच कराची में खेला जाना है। मोइन भाई ये बहुत बड़ा सेटबैक है, कराची में तमाशा ही नज़र नहीं आया, और वो भी PSL के मैच में, और कराची भी मैच खेल रही है और मुल्तान सुल्तान भी मैच खेल रही है,
तो ये है कि तमाशाइयों के लिए जिस तरीके से आप जाते हैं कवर करने के लिए, कि तमाशाइयों के लिए वहाँ सहूलत तो है और बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं देख रहा हूँ जितनी ज़्यादा सहूलतें वहाँ फराहम की जा रही हैं, उतने ही तमाशाई जो हैं वो घरों को बैठने को तरजीह दे रहे हैं। तमाशाई क्या गिला था ना कि पार्किंग बहुत दूर है, पार्किंग बिल्कुल करीब कर दी गई। रोड क्रॉस करने का मसला था, वो ब्रिज बना दिया गया। तीसरी तरफ अगर आए तो जंगले नजर आते थे, वो जंगले हटा दिए गए, कुछ बड़े बड़े जंगले लगाए गए जहां आसानी से आप मैच दे सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन लगाई गई, छोटी थी अब बहुत बड़ी कर दी गई है। लाइट्स वो रोशन किए गए जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। तो वो सब कुछ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में नजर आ रहा है। नजर नहीं आ रहा है तो सही क्रिकेट है। मोइन भाई इससे पहले जो हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी, आपको पता कराची के जो शायकीन है वो सबसे ज्यादा जो है दिमाग रखते हैं, क्रिकेट देखते और समझते हैं। लेकिन जो हमारी हालिया परफॉर्मेंस थी, वो चाहे न्यूजीलैंड में ले लें चाहे ऑस्ट्रेलिया में, वो परफॉर्मेंस चैंपियन ट्रॉफी में देख लें, कराची के शायकीन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स से नाराज भी हैं और थोड़ा सा मायूसी का शिकार है। लेकिन हमारा ये ब्रांड लग ये रहा है लेकिन कि ये ग्राउंड भरेगा है पाकिस्तान सुपर लीग और इसको कामयाब बनाना भाई है। ब्रांड की बात कर रहे हैं आप। अरे छोड़ो भाई, आप कहा टाक 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 टाक। आपका जो नईम सिटी क्या नाम है उनकी जो चुड़िया ना, हमारा भी ना ग्रिंगो बताता है ये 27 सिटी। अरे नजीम सिटी हो या सिटी, उनकी भी चुड़िया बताती है। चुड़िया हमारा ग्रिंगो बता देता। ये 27 को क्या चक्कर है? ये देखिए इस पे अभी बात नहीं करनी, लाइव जा रहा है। लाइव जा रहा है। तो ये जो हमारे इधर लियारी की तरह मैच लेके आओ, ऐसा रश शट्टा शट्टा काटा। अच्छा, लियारी में ट्रॉफी गई पाकिस्तान सुपर लीग की, तो बड़ा वहाँ हमने गामे गामी नजर आए, म्यूजिकल प्रोग्राम, आतिशबाजी, सब कुछ हुआ लियारी में। बड़ा दिलचस्प रहा वो लियारी में। तो आप फुटबॉल किए जा रहे हैं। आप ये देखो उधर लियारी में हुआ है ना, इस साइड पे सारा जलसा जुलूस कल्ट, सारा टेंशन। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता है लियारी में घुसो और स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली ऐसा। हम लोग ने टेंशन खत्म कर दिया। हम कहता भाई टेंशन खत्म, फुटबॉल खेलो, गधा गाड़ी की रेस करो, कुछ तो करो। चले, सिंध हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है, इस पे मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। आपको सलाम मेरे। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफा फिर हाजिर हैं। थोड़ा सा छोटा ब्रेक था और ब्रेक के बाद एक दफा फिर हाजिर। और मैंने सोचा कि जब तक शहजादा मोइन बात कर रहे हैं मैं थोड़ा सा चाय एंजॉय कर लूं, क्योंकि चाय तो बनती है भाई। चाय लाजमी बनती है, चाय जितना पिएंगे जितना दिमाग फ्रेश होगा। अभी आपकी बारी नहीं आई, अभी आपकी बारी। मैं बच गया, लाइटें आपके बंद नहीं हुई। अभी आपकी बारी नहीं आई। ये तो बच गए, लेकिन आज तगड़ा मुकाबला है। हाँ जी, आज शहजादा मोइन किसको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? कल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी परफॉर्मेंस से डाउन जरूर थी पहले मैच में पेशावर की, लेकिन उन्होंने एक अच्छा स्कोर कर लिया था। लेकिन और एक तरफ दिफाई चैंपियन है। दिफाई चैंपियन का तो मसला नहीं है, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी जा रही है। जावेद साहब से बात करेंगे। जावेद साहब क्या समझते हैं आज के मैच, क्योंकि दोनों टीमों के लिए अब थोड़ा सा अहमियत हामिल हो गया है? जी मोइन भाई, जिस तरीके से देखें, अगर लाहौर कलंदर को देख लें, वो बिल्कुल नीचे थी और आपको पता वो टॉप में आ गई है। और अब इसी तरीके से आज पेशावर का और इस्लामाबाद का जो मैच होने जा रहा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है मैच, ख़ासकर पेशावर के लिए। अगर पेशावर की टीम आज जीत जाती तो टूर्नामेंट आपका वहीं आकर खड़ा हो जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। तमाम टीमें जो है एक एक मैच जीत चुकी हैं, एक एक मैच हार जाएंगी। लेकिन इस्लामाबाद आपको पता है कि पिंडी में जो है उनका होम ग्राउंड है, और जिस तरीके से उन्होंने पिछला मैच खेला लाहौर कलंदर के खिलाफ, और वो इस्लामाबाद की जो पोजीशन है, असल मैच होगा टॉस का। जिसने मोइन भाई टॉस जीतकर बड़ा स्कोर बोर्ड लगा दिया बोर्ड पे, तो आप देखिए कि वही टीम। और आपका ये कहना है कि जो भी टीम टॉस जीते वो बैटिंग को प्रेफर करे पहले? नहीं, तो सिर्फ बैटिंग को प्रेफर तो करेगी, लेकिन ये है कि आपको स्कोर बोर्ड पे जो है ना बड़ा नंबर सजाना होगा। बाबर पहले मैच में नाकाम हुए और साइम काफी अरसे के बाद टीम में शामिल हुए इंजरी के बाद और परफॉर्म किया, 50 स्कोर की। तो बाबर का परफॉर्म करना कितना ज़रूरी होता है। जिस तरह पाकिस्तानी टीम में बाबर परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान आगे की तरफ जाता है। यहाँ हमने देखा कि बाबर ने परफॉर्म नहीं किया पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी, ऐसा ही है तो डाउन हो गई पेशावर ज़ल्मी। और हमेशा पेशावर की जानिब से हमने देखा कि बाबर रन करते आए हैं।
तो कितना इंपॉर्टेंट है बाबर के लिए रन करना आज? बिल्कुल मोइन भाई, नेशनल टीम की तरह जो है आपको पता पेशावर जुल्मी जो है आज जो है बाबर आजम को रन्स करने हैं और साइम के साथ एक लंबी बारी खेलनी है। देखिए बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, वो किसी दिन भी बड़ी इनिंग्स खेल सकता है, लेकिन बाबर का आपको पता पेशावर जुल्मी पे आपको पता जब वो आउट हो गए उसके बाद आधी टीम जो समझे उनकी आउट हो जाती कि यार बाबर आउट हो गया। तो बाबर इंशाल्लाह आज कमबैक करेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि आज पेशावर जुल्मी है, हो सकता है कि जो कल का स्कोर बना था वो स्कोर जो है आज जो है उसको भी तोड़ के आगे चले जाए, क्योंकि वो एक मैच हार चुके हैं और आज डू एंड डाई की तरह वो आएंगे। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आज बाबर भी परफॉर्म करेगा, तलत भी परफॉर्म करेगा और साइम तो आपका नो डाउट उन्होंने कमबैक किया 50। अरे बात सुनो, डू एंड डाई छोड़ो बाजी। अरे बड़े नाकू तू मत देख, घर पे बैठ आराम से, काय को देखता है? अच्छा, नहीं अच्छा। बाजी ने सर ऐसा कर दिया था। नहीं क्यों? मैं अंधेरे में मेरे को पता लगा, सोफाट भी आया था बाजी। वो ये कराची का टीम का चक्कर क्या है? कराची का कोई प्लेयर ही नहीं है। ये सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं कराची। बताओ टेल। अरे नंबर बताओ, सीरीज से नंबर बताओ, कहाँ किधर है कराची का बंदा? अच्छा चलो कराची के बंदे की बात ना करें, क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वजह देख रहे हैं मेरे को कैसा नॉलेज है मेरे पास, तो वो कराची का हो, लाहौर का हो, पेशावर का हो, मुल्तान का हो, पाकिस्तान का प्लेयर है और पाकिस्तान के प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पे थोड़ी बात करें, पहले मैच में कामयाबी हासिल की उसने, शादाब ने अच्छा टीम को बिल्कुल मेंटेन रखा और जिस जहां से उन्होंने छोड़ा था PSL 9 को वहीं से आगाज भी किया 10 का। आज एक तगड़ा मुकाबला, उनके सामने मजबूत बैटिंग लाइन करार दी जा सकती है पेशावर जुल्मी की। बाबर मौजूद है, हारिस मौजूद है। मोहम्मद हारिस पहले मैच में नहीं चले हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मैच में परफॉर्म करेंगे। और इस मैच में उम्मीद करते हैं कि बाबर भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल, जावेद साहब भी कह रहे थे कि बाबर के साथ साथ मैं मोहम्मद हारिस की इसलिए बात करूंगा क्योंकि उस वक्त वो T20 टीम का हिस्सा है और मोहम्मद हारिस और बड़ा दारोमदार उन पर किया जा रहा है नेशनल टीम पर कि मोहम्मद हारिस को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, T20 एशिया कप है, तो इसके लिए मोहम्मद हारिस को तैयार किया जा रहा है। तो आप समझते हैं एज ए विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में तो हमने देखा कि कोई खातिर खा नहीं रही थी। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर वो परफॉर्म करते हैं, इसी बेस पर हमने देखा कि उन्होंने परफॉर्म किया था, नेशनल टीम में शामिल हुए थे, तो एक बार फिर उन्हें ये मौका मिला है। बिल्कुल मोइन भाई, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान ये सुपर लीग का। और जैसे हारिस की आप बात कर रहे हैं कि पिछले सीज़न में भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी जो है उन्होंने कोई बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिस पे आप बात कर सकें, लेकिन ये कि उनको एक ऐसा स्टेज मिल गया है कि यहाँ आप परफॉर्म करें। और एज ए आपको पता है कि उन पर भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वो एज ए कप्तान भी आ सकते हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। और आपको पता है कि हारिस का जो निक नेम है उसको मिस्टर गोगल कहते हैं। क्रिकेट के बारे में उनकी इतनी हाव नाव है कि मिस्टर गोगल कहते हैं। तो आज देखें, अभी जैसे आपने बात की पेशावर जुल्मी की बैटिंग की, देखिए अगर साइम बाबर हो गया, तलत हो गया, हारिस हो गया, आप देखें लाहौर कलंदर में सिर्फ 2 प्लेयर खेले थे अच्छा और 220 का टारगेट लग गया था। तो अगर इनके 1 से 2 प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो टारगेट ये भी बहुत अच्छा लगा सकते हैं। हमें हारिस पे भी नजर रखनी होगी। अच्छा, हारिस पे मजीद और बात करें, हमने न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा जिस किस्म के वो आउट होते रहे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ उसी किस्म के शॉट्स खेलने के। आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट है, 120 बॉल्स हैं, उनको भी आपने फेस करना है और जिस तरह आकर वो इनिंग का आगाज करते हैं, आप समझते हैं उनको अपने बैटिंग पर जो है थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। अब बड़ी अहम बात कर दी आपने मोइन भाई। देखें T20 सिर्फ ये है जो लठ मारने का नाम नहीं है या सिर्फ बल्ला घुमाने का नाम नहीं मैंने है। इसलिए सवाल आपसे किया था क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर कि अब पाकिस्तानी टीम के अंदर T20 क्रिकेट में भी पाकिस्तानी टीम जो है 20 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाती। बिल्कुल, देखें अब जिस तरीके से मोइन भाई आप अब्दुल्ला शफीक को देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली, इस तरीके की सेंसिबल इनिंग जो है आपको खेलनी होगी। T20 आपको पता है अब जो है ये 5-5 ओवर के जो आपको पता है 4 फेज इसमें आते हैं, इन फेसिस के हिसाब से आपने खेलना होता है। अब प्लेयर आड़ी तिरछी शाटें खेलने के बाद अगर आउट हो रहे हैं तो आपके 20 में से 5 ओवर रह जाते हैं, पूरी टीम आपकी डगआउट में जाकर बैठ जाती है। तो इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, मेहनत की जरूरत। बिल्कुल, आप ऐसे शॉट जो है हर बॉल पे नहीं खेल सकते। आप इसकी जिंदा मिसाल सब बड़े बेकरार हैं। मेरे पास बड़े फोन आया, काशिफ यार काशिफ क्या हाल है, बोलते बड़े पोर्टर हमारे को ये बंदर वाला पोर्टर लगा दिए, क्या मस्खरी है।
हमारे को ये क्या पाउडर लगा, ये सही लगा ऐसा लगा, बाजी वाला मेकअप वेकअप करते। बाजी जैसा मुंह भी होना अरे चाहिए। काशी बोले ये बंदर वाला मेकअप कर दिया। अरे मैं भी अपने इलाके का हीरो है। अरे मंसूर भाई इससे पहले लगाया तो था रिदन। अरे टपाटप पता नहीं बता सब पन्ने लाया, बड़ा हीरा ये जू जू दो। अच्छा अगर आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो खेलेंगे? लड़े पागल थोड़ी सारा दिन धूप पे खड़ा। पहले अपने उस्ताद गदुम्बे बड़े के साथ फैंस होते हैं अरे खासकर चौड़ा। खवातीन बहुत फैंस होती हैं। ओ बाजी तो नहीं होंगी। हैं? नहीं मैं होंगी। अभी नहीं चले नहीं अरे होंगी। छोड़ो काशी वैसा। अच्छा अभी फाइनल देखने जाएंगे आप पीएसएल का? बाजी- मौका मिला तो? बाजी तो नहीं होंगी। नहीं, बाजी तो होंगी वहाँ। नहीं यार वो तो लेट जाती है फिर चलो लैब जाती है। एज ए एनालिस्ट जावेद साहब आप क्या समझते हैं आज जो मैच होने जा रहा है, रावलपिंडी में मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम विन करने वाली है आज? देखिए अगर दोनों टीमों को देखें सबसे ज़्यादा जो पीएसएल के मैचेस जीती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड Exactly. है। लेकिन आपको पता है कि पेशावर में बड़े नाम है और जिस तरीके से वो आज कम बैक करेंगे, मैं ये देखता हूँ 60-40 का जो है पेशावर 60% है और इस्लामाबाद यूनाइटेड 40%। क्या बात है भाई, एक चलें, यहाँ prediction रेशियो इन्होंने दे कर दिया, दी है। सिलेक्शन रेशियो और चलें, 60-40। मतलब आप आपकी बताएं, तरफ, मैं आप आप- चले आपकी तरफ, पहले आपकी तरफ। चले। आप नहीं, अरे नहीं, हमारे पहला- से भी आपसे बात करे तू थोड़े। अरे हमसे भी आज जनाब बात कर। अरे सलाम अलैकुम ऐसा क्या आप अच्छा, अच्छा, आप बताएं, आप बताएं, अच्छा, इस्लामाबाद- भाई, अरे देखो हमारा टांग देखो, अपना गधे की तरह टांग मजबूत है हमारा। कौन सी टीम ऐसा को सपोर्ट टकाटक करेंगे भागता आज, है। इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी? बाजी होगी। अच्छा चलो गदा गाड़ी की आपने बात की, हमारा गधा अभी गाड़ी रेस रेस लगाओ। नहीं रेस हुआ, उसमें आपके रेसर्स काफी पैसे मिले हैं उन्हें, सिंध हुकूमत ने दिए। अरे जीतने मंसूर वालों भाई को। भी थे उसमें। अरे शाह साहब का बात नहीं करो। शाह साहब ने लिया को कंचा बनाया, कंचा वो नहीं टप टप वाला, एक आया विकेट वाला, वो भी बोला खुदा कसम आओ कभी तुम हमारे इलाके में। आप तो आओ ना बाजी। इनको मना किया है या आपने बुलाया है? वो जो ब्रेक में लेट गई थी, खुदा कसम है ऐसा ऐसा चंबा आया। अच्छा बताओ, टीम बताई आपने मुझे, इस्लामाबाद या पेशावर? नहीं बाजी हम तो बोले का कराची रे। पेशावर कराची क्यों नहीं है? नहीं, वो कहने कराची। पेशावर का बात नहीं करो रे, छोड़ो। हमारा कराची है, कराची कराची है। तो आज तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसका मैच। हमको गाड़ा करा करो, हमको से बोलता है कराची। बाजी आप आओ, बाजी आप आओ। चलो मतलब आज के मैच पे थोड़ी बात करें। अच्छा और कसम है इस आपको, टीम को- आपको आपकी गर्लफ्रेंड का कसम। प्रोग्राम वो काशिफ गाड़ी तैयार है तो? बॉर्डर मंगवाया मैंने। नहीं रे, लेट नहीं बनो, मैं फैसा फटाफट निकलूंगा। ये लेट बन रे, खुदा कसम है। जी 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 क्या कह रहे थे आप? इस्लामाबाद। और किसको फेवर कर रही है? नहीं मैं वैसे, अच्छा मैं अगर आपको बताऊं तो मैं थोड़ा सा वो पॉलिटिकल बयान देने वाली हूँ कि मेरा चलिए, दोनों दिमाग तरफ है भाई, मेरा ये तो दिमाग फिर। पेशावर ज़ल्मी के साथ है और दिल इस्लामाबाद के साथ है। और इस्लामाबाद पे अगर हम बात करें तो कुछ अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते दिखाई दिए, परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए, और हम कोशिश यही होती है कि जो प्लेयर्स की वो परफॉर्म करें। इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो शादाब के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं मुस्तकबिल में, जिस तरह उन्होंने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में वाइस कैप्टनशिप की है, और ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ परफॉर्म करते हैं शादाब तो उन्हें पाकिस्तान नेशनल टीम का कप्तान भी T20 का मुकर्रर किया जा बिल्कुल सकता ऐसा ही है। एज ए बैटर, एज ए स्पिनर और एज ए एक अच्छे फील्डर जो हैं शादाब हैं, और एक मौका उन्हें मिला था अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का, पाकिस्तान की टीम की क़यादत ऐसा की, ही है। सीरीज हार गए, लेकिन आप लेकिन समझते हैं सलाहियतें उसके अंदर बड़ी बहुत हैं है, शादाब के बहुत अंदर, है, skills ग्रोथ। बहुत है उनके लेकिन अंदर। पाकिस्तान टीम के साथ जब वो रिप्रेजेंट कर रहे होते, पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे होते, तो ऐसा लगता है कुछ प्रेशर होता है उन पे। देखिए अपनी प्रेशर टीम- तो ग्राउंड अपनी पे टीम हर बनाने में खिलाड़ी उनको पे थोड़ा होता सा ही है। प्रेशर हाँ। होता है। यहाँ वो अपनी मर्जी की टीम खिलाते हैं और कामयाबी से हमकनार कर चुके हैं। लेकिन 3 दफा। बाबर आजम की अगर हम बात करें ना पेशावर ज़ल्मी की, तो मैं समझती हूँ एक अलग ही फैन फॉलोइंग है बाबर आजम की। देखिए और- वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं तो फैन फॉलोइंग exactly। तो रहेगी। और मैं अगर अपने कजन्स की बात करूं, मेरे घर में जो कजन्स हैं मेरे चाचू के बच्चे, तो आप यकीन करेंगे कि उनको इतना इंटरेस्ट है कि वो बाबर आजम की पूरी जर्नी के कब से खेलना शुरू किया, वो 12 साल का बच्चा आपको सब बता देगा। चलें अब तो साइम को भी बड़े फॉलो कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से मैंने कहा कि अगर लेट्स सपोज फर्स्ट वाला जो हमारा मैच हुआ, पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो, मतलब अगर स्पेसिफिकली बाबर आजम की बात की जाए तो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन बाबर आज आपने किंग है बाबर, और हाँ बाबर से जी। किंग कहने से मना तो कर दिया, लेकिन आज भी ग्राउंड्स के अंदर किंग किंग की ऐसा ही आवाजें है, बाबर के बिल्कुल लिए आ ऐसा रही ही। होती है। जावेद साहब किंग्स की अगर बात करें तो अब उन्होंने तो कह दिया है कि मुझे जो है किंग ना कहा जाए, तो आप समझते हैं एक बड़ा बैटर आकर सामने ये बयान दे रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें बाबर आजम ना सिर्फ एज ए बैट्समैन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है,
बल्कि एज ए इंसान भी वो बहुत बड़ा इंसान है। आप देखें, कहीं भी देख लें, कभी भी आपको ऐसा कंट्रोवर्सी की कोई भी उनकी क्लिप या कोई वीडियो नहीं आएगी। तो जिस तरीके से उनकी तरबियत हुई है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और इंशाल्लाह हम तो किंग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, क्रिकेट का बादशाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है। लेकिन ये है कि वो आजी और इंकिसारी के साथ रहता है और इंशाल्लाह यही जो चीज़ें हैं उन्हें आगे लेकर जा रहे हैं। जावेद भाई, हमारा जावेद मियादाद बादशाह नहीं, शहंशाह ने कहा है बाबर आजम किंग है, किंग। अफरीदी ने क्या कहा है? केड़ा टूड़ है चढ़ा का। ऐसा ही है। बाजी आप छोड़े यार, प्रोग्राम बंद करने से पहले बता दो, लेट नहीं बंद। जावेद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जी, अभी जी। मैंने जिक्र किया कि हमारे घर में भी एक बच्चा है जो कि क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है और उसको बहुत शौक है क्रिकेटर बनने का, और उसकी ये विश है कि वो फर्स्ट क्लास लेवल पे पाकिस्तान के लिए खेले। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको अंडर 19 जो है वो खिलाऊं और उसके बाद उसको सारी ट्रेनिंग्स दूं। तो जिस तरह से अभी अगर हम बाबर की बात करें तो कि बाबर तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन चुके, एक प्लेयर बन चुके, इस तरह की यंग यूथ, इस तरह की जो जनरेशन है हमारी, आप क्या समझते हैं क्रिकेट का ये जो स्कोप है बच्चों में, ये आप कैसा देखते हैं? मतलब किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर आप ये देखें यंग बच्चों को देख लें तो वो एकेडमीज में जो भी बच्चा जा रहा है उसके जहन में उनका एक माइंड सेट बन गया है कि हमने जो है एक प्लेयर बनना है। जैसे अभी आप बात कर रही थी आपके कजन्स में, बाबर की पूरी आपको उनको पता है, बॉल पिकर से लेकर फिर वो वालिद साहब उनको साइकिल पे लेकर जाते थे, ये सारी चीजें उन बच्चों को। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि बच्चों में कितना क्रेज है क्रिकेटर बनने का। अच्छा, इसके साथ साथ एक इजाफा पे करूं जावेद साहब, जिस तरह जो है बाबर की बात हो रही, तो यूरोप में भी जो एक चैप्टर है स्पोर्ट्स पे है, वो बाबर के हवाले से भी पढ़ाया जाता है। उनके जो वो बड़ा जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, देखिए हमारे लिए कितने फख्र की बात है यार, जबरदस्त। अच्छा, प्रोग्राम का टाइम अपने अख्ताम को पहुंच गया। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। अरे वो बाजी, आप, अरे वो काशिफ गाड़ी तैयार है? हाँ गाड़ी तैयार है, गाड़ी तैयार और है। फिर जो है रेडी बंद जी, करना। तो हम तैयार हैं के साथ आज कल के मिलेंगे। मैच के लिए। और यकीनन जिस तरह नुदरत कह रही है ना कि लाहौर और पेशावर, इस्लामाबाद और पेशावर, कराची है रे, कराची। हाँ जी, तो इधर से भी कोई मुलाकात। आवाज आ जाए। देखिए, लाहौर आज नजर आ रही थी तो अरे, इस्लामाबाद का मैच है और पेशावर ज़ल्मी से मैच है, और मैं कहता हूं कि एक दफा फिर इस्लामाबाद मैंने यूनाइटेड मंसूर परफॉर्म भाई यानी करे बात कर और दी है, कामयाबी कराची हासिल करे कराची और लाहौर टॉप लाहौर पे जो रैंकिंग पे आता हुआ दिखाई दे। भाई, स्पोर्ट्स कल ऑफ PSL इंशाल्लाह के, आपसे दोबारा मुलाकात अरे, होगी, ज़्यादा ख्याल रखिए। मेहमानों के हिंदुस्तान साथ में जोर है इतना, कराची इख्तिताम जोर करते हैं इस तेरा लाहौर प्रोग्राम है। का। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची